अब तीसरी तिमाही में आनंद राठी वेल्थ का मुनाफा करीब 1% बढ़ के 58 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा में 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन भी 1% बढ़े हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के ग्रुप सीएफओ जुगल मंत्री सर मौजूद भी हैं। जुगल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर ये क्वार्टर के नंबर भले ही थोड़े से सबड्यूड या फ्लैट साइड पे रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस सेक्टर की तरफ से भी आ रही है और कंपनी भी दिखा रही है। सो एक्सपेक्टेशन वैसी स्ट्रीट की थोड़ी हायर साइड पे रहती है। सो अभी का जो सिचुएशन सिनेरियो है किस तरह का है, कैसा रहा ये क्वार्टर लास्ट वाला, क्या अभी आउटलुक लेके आप चल रहे हो? सुमित जी, सबसे पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी बोलिए। जी, हमारा ये क्वार्टर Q3 अगर आप देखें, हमारे बिजनेस के अंदर Q ऑन Q के कंपैरिजन की जगह अगर आप YOY परफॉर्मेंस देखें ईयर ऑन ईयर, तो Q3 में हमारे नंबर रेवेन्यू 33.1% से बढ़कर, जो कि 134 करोड़ रुपीस थे Q3 FY23 में, उससे बढ़कर Q3 FY24 में 179 करोड़ हो गए। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो जो 57.9 करोड़ था वो बढ़कर 76.44 करोड़ हो गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ रुपीस हो गया है। अगर आप 9 मंथ्स की क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं तो रेवेन्यू जो हमारा 397 करोड़ रुपीस था इन लास्ट ईयर FY23 दिसंबर 23 में, वो बढ़कर 531 करोड़ रुपीस हो गया है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 167 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ रुपीस हो गया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125 करोड़ से बढ़कर 166 करोड़ हो गया है। तो अगर आप ओवरऑल सारे रेवेन्यू के नंबर और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर अगर आप देखते हैं तो मोर और लेस जो FY23 में हमारी परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस हमने ये दिसंबर 23 के नंबर्स 9 मंथ्स में हमने वो सारे नंबर्स छू लिए हैं। क्योंकि जैसे FY23 में हमारा टोटल रेवेन्यू जो 537 करोड़ रुपीस था, वो ऑलमोस्ट 531 करोड़ रुपीस हम छू चुके हैं। और अगर आप गाइडेंस से कंपेयर करेंगे तो गाइडेंस अगर आपको याद होगा कि पिछली तिमाही में भी हमने हमारा गाइडेंस जो रेवेन्यू का 690 करोड़ का जो बिगिनिंग में दिया था, उससे बढ़ाकर उस गाइडेंस को 720 करोड़ किया था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का गाइडेंस जो कि 205 करोड़ का दिया था, वो हमने बढ़ाकर 220 करोड़ रुपए किया था। और AUM का गाइडेंस जो साल की शुरुआत में हमने 47,000 करोड़ का दिया था, वो हमने रिवाइज करके 51,000 करोड़ रुपीस का दिया था। अब अगर आप एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस देखिए तो हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 77% ऑफ द गाइडेंस हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। और अगर आप AUM के नंबर देखिए तो डेफिनेटली AUM हमने जो भी टारगेट दिया था 47,000 करोड़ 51,000 करोड़ रुपीस, इनफैक्ट हमारे AUM में इस तिमाही में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और AUM हमारा 55,000 करोड़ रुपीस क्रॉस हो गया है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर AUM देखेंगे तो हमारा AUM 15% से बढ़ा है। अगर आप YOY अगर AUM का कंपैरिजन करते हैं तो हमारा AUM करीब करीब 43-44% से बढ़ा है कंपेयर टू 31 दिसंबर 2022। तो ये हमारे ओवरऑल सिनॉप्सिस हैं रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और AUM के, जो कि इन गाइडेंस के कंपैरिजन में एज वेल एज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दोनों से अगर कंपैरिजन करते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छी और लगातार 30-35% के बीच की जो ग्रोथ जो है वो हम अचीव करते जा रहे हैं। तो जुगल सर, क्या इन नंबर्स को देखते हुए, Q3 के नंबर्स को देखते हुए आप अपनी गाइडेंस को दोबारा रिवाइज करेंगे अपवर्ड साइड पे AUM और पैट साइड से, या अभी आप उसको मीट करेंगे और अभी वेट एंड वॉच मोड रहेगा ज्यादा बेटर? नहीं, डेफिनेटली अगर आप देखिए, अगर हमने 77% गाइडेंस ऑलरेडी अचीव कर दिया है तो ये दर्शाता है कि हम एकदम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो गाइडेंस हमने दे रखी है
उस गाइडेंस को हम जो है बड़ी आसानी से अचीव करते हुए उसको सरपास कर जाएंगे। चूंकि अभी 2.5 मंथ ही बचा है, इसके लिए गाइडेंस रिवाइज करने का कोई हमने बोर्ड मीटिंग में या कहीं पर भी सोचा नहीं है, क्योंकि हम लगातार अच्छी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। जी, तो जुगल सर, क्योंकि मार्केट्स अभी भी बॉयंट है, नए हाइज आज भी हमने बातचीत दौरान लगा रखे हैं, सो जो इंटरेस्ट है एसआईपी फ्लोज के थ्रू वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग आ रहा है और अदरवाइज भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। सो क्या एक्सपेक्ट करके चलें हम नेक्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से? क्या ये बॉयंसी रहने वाली है अभी भी? और आप क्योंकि ग्राउंड को देखते हो, आपको ज़्यादा बेहतर सिचुएशंस एवेलुएट होती हैं, सो ग्राउंड रियलिटी क्या दिख रही है अभी आपको अमंग इन्वेस्टर्स? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप जहां तक वेल्थ सॉल्यूशन के हमारे बिजनेस की अगर बात करें, तो अभी भी एफिलिएंट इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें दिख रहा है, और मार्केट में भी जैसे डाटा है कि अगर आप इंडिया में स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखिए तो करीब करीब पिछले 3 साल में 85% बढ़ा है। और दूसरी जो एसेट क्लास है जैसे गोल्ड है, उसका भी जो वैल्यूएशन है वो करीब करीब 60% बढ़ा है। तो जो टोटल इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका शेयर मार्केट में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के द्वारा और गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब जो है 50% से ज़्यादा बढ़ा है। और हमारे जो सारे क्लाइंट हैं वो सारे एफिलिएंट इंडिया के क्लाइंट हैं, क्योंकि हम एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को वेल्थ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस तरह की रोबस्ट ग्रोथ हमारे क्लाइंट्स के एयूएम में होती रहेगी तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस अगले 6 महीने नहीं, अगले आने वाले कुछ सालों में जो ग्रोथ से हम पास्ट में पिछले 3 से 5 सालों में ग्रो करते आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लगातार उसी ग्रोथ से आगे भी बढ़ते जाएंगे। रही बात मार्केट की बायंसी, अल्टीमेटली आप अगर देखिए तो ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई जो है, तो जैसे जैसे इनफ्लो चाहे म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में चलता रहेगा तो परंतु मार्केट में डिमांड के केवल जो है म्यूचुअल फंड ही एक कारण नहीं है, बहुत सारे अदर कारण हैं जिनके कारण मार्केट में बायंसी है। अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड इनफ्लो के साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो भी मार्केट को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। और अभी इस साल में ये तो लगभग आम राय बन चुकी है कि एफआईआई का जो है बहुत बड़ी मात्रा में पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। तो ये सारे जो ट्रिगर्स जो हैं ये पॉजिटिव साइड में अच्छी ग्रोथ का इशारा कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए। समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइडेंस को मीट करने के लिए भी उम्मीद करते हैं आगे एक्सीड भी करोगे और आप, और एक बढ़िया रिवीजन भी वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय